तमाम मुश्किलात और परेशानियां उस रब ताला की तरफ से हैं जो इंसान को पैदा करता है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि वही रब कुदरत रखता है जो इंसान को इन मसाइब से निकालता है, उसकी ज़िंदगी बख्शता है और इन सैलाब जैसी आफात से अक्सर लोगों को रब ताला ज़िंदा निकाल कर ये पैगाम वाज़े तौर पर देता है कि बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसको चाहे तो बहते पानी के अंदर से भी महफूज और सही सलामत निकाल सकता है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब के अंदर जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए, लाखों की तादाद में माल मवेशी पानी में बह गए, सैकड़ों एकड़ रकबा ख़त्म हो गया, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों की जान बचाई और ये मोजज़ात कैमरे की आंख पर रिकॉर्ड हो गए, जिन वीडियोस को और मनाज़र को बाद अज़ां सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये दुआ की जा रही है कि मालिक, जैसे तूने इन लोगों को महफूज रखा वैसे ही बाकी तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखना। आज की इस वीडियो में आपको इन हैरान कुन मोजज़ात की तफसीलात से आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस्लामाबाद से दीर का सफ़र करने वाली एक फैमिली जो कि दरअसल अपनी छुट्टियां गुजारने और सियाहत के लिए इस इलाके में आई थी। ये फैमिली दरअसल 2 गाड़ियों पर सवार होकर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का दौरा कर रही थी और यहाँ पर अपने सियाहती अयाम गुजारने के लिए आई थी। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि पानी का एक बड़ा रैला इनका इंतज़ार कर रहा है और जैसे ही ये लोग दीर की हदूद में दाखिल हुए तो सैलाबी रेला इनकी आगे वाली गाड़ी को बहाकर अपने साथ ले गया। ये गाड़ी जाकर पानी के साथ एक खाई के अंदर गिरी और तकरीबन 5 घंटे बाद रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इस गाड़ी को रेस्क्यू किया गया और इस मौके पर इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद मुआयना कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बताया गया कि इस गाड़ी में इस्लामाबाद के 3 रिहायशी सवार थे, जिसमें एक खातून, उसकी एक बेटी और खातून का शौहर मौजूद थे। शौहर को शदीद तरीन चोटें आईं जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो जांबर ना हो सका, जबकि खातून और उसकी बेटी हल्की फुल्की खराशों के साथ बिल्कुल महफूज रहे। फौत होने वाले शख्स का बेटा पीछे वाली गाड़ी में आ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसके बाप की गाड़ी के साथ क्या हादसा पेश आया है। उसे अस्पताल में आकर पता चला कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ने उसकी माँ और उसकी बहन को बचा लिया है। यूं ही नाज़रीन गिरामी, 5 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद पानी में गिरी इस गाड़ी को जहां बचाया गया तो इसके साथ एक वाकया कोहिस्तान में भी पेश आया था, जहां पर इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि 5 भाई दरअसल दरिया को अबूर कर रहे थे कि इतने में बड़ा सैलाबी रेला आया। यूं तो ये 5 भाई एक बड़ी सी चट्टान पर खड़े किसी मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नाज़रीन गिरामी, सारे वाकये के हवाले से जब तहकीकात की गई और अब चंद रोज गुजरने के बाद जब असल हकाइक सामने आए तो पता ये चला कि इन लोगों का आपस में खूनी रिश्ता नहीं था, बल्कि इनमें से 2 लोग कज़न थे और बाकी 3 शहरी उसी इलाके के थे जो वहां से गुजर रहे थे। ये 5 के 5 अफराद दरअसल तिजारत के सिलसिले में इस दरिया को अबूर कर रहे थे कि इतने में एक बड़ा सैलाबी रेला आन पहुंचा। मुकामी अफराद की जानिब से इनकी जानिब रस्सियां फेंकी गईं। उबैदुल्लाह नामी एक नौजवान जो इनके साथ मौजूद था, इसने अपनी कमर के गिर्द रस्सी को बांधा और अल्लाह का नाम लेते हुए पानी में कूद गया। लोगों ने इस रस्सी की मदद से उबैदुल्लाह को पानी से बाहर खींच लिया और यूं वो अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो गया, जबकि दीगर 4 अफराद ये हिम्मत ना कर पाए और आखिरकार एक बड़ा सैलाबी रेला आया और उन्हें अपने साथ बहाकर ले गया। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक कैंपेन चलती हुई भी नजर आई और लोग मुकामी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि एक मैच की पिच को खुश करने के लिए तो पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर आ सकता है, लेकिन इन 5 दोस्तों की जान बचाने के लिए 1.5 घंटे के इंतजार के बावजूद
हेलीकॉप्टर न पहुंच पाया और आखिरकार वो मौत के मुंह में चले गए। यूं ही नाज़रीन गिरामी, दो नौजवान ऐसे और थे जो कि एक टीले पर मौजूद थे और इर्द गिर्द पानी ही पानी मौजूद था। मुकामी अफराद में से कोई भी शख्स आगे बढ़कर इनकी मदद इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इन लोगों को ये पैगाम भिजवाया गया कि जैसे ही पानी उतरेगा तो आकर इन्हें रेस्क्यू ज़रूर किया जाएगा और रेस्क्यू हुकाम ने ख़ास तौर पर ड्रोन के ज़रिए इन तक खाना भी पहुंचा दिया था। रात गए कहीं पानी का एक बड़ा रेला आया और इन लोगों को अपने साथ बहाकर ले गया। अगली सुबह जब लोगों ने उठकर देखा तो इनमें से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। नाज़रीन गिरामी, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दूसरे लोगों को रेस्क्यू किया। इसके लिए अमूमी तौर पर दो मजबूत सतूनों या दरख्तों के दरमियान रस्सी बांधी जाती और फिर इसके साथ यूं लटक कर लोग पानी के ऊपर से गुजरते जैसे इनकी फौजी ट्रेनिंग की गई हो। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें ये नौजवान इस तरीके से रस्सी के साथ लटक कर आ रहा है जैसे ये कोई फौजी जवान हो, लेकिन दरअसल ये मौत का डर और खौफ था जो उसे यूं दरिया अबूर करने पर मजबूर कर रहा था। और जब इंसान को सामने मौत नजर आ रही हो तो यकीनी तौर पर वो अपने हाथ पांव जरूर चलाता है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि दो मासूम बच्चियां जो कि एक पहाड़ की चट्टान के पीछे बैठी थी जबकि सामने पानी का बहाव बहुत तेज था, तो ऐसे में एक 17-18 साल नौजवान ये ना देख सका। वो आगे बढ़ा और उसने इस पानी को अबूर करते हुए इस चट्टान के गिर्द जाकर रस्सी बांधी और फिर इस रस्सी की मदद से इन बच्चियों को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। और उसने ये पैगाम दे दिया कि वो नहीं देख सकता था कि अल्लाह की मखलूक यूं ही बेयारो मददगार पड़ी रहे और किसी आफत का शिकार हो जाए, और ऐसी सूरत में जब उनकी उम्रें 5 साल या 6 साल हों। नाज़रीन गिरामी, लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर अपने मुसलमान भाइयों को महज इंसानियत की बुनियाद पर रेस्क्यू किया है। एक वीडियो ऐसी भी सामने आई जिसमें एक बाबा जी जिनका ताल्लुक बताया जाता है कि क्वेटा से था, वो सैलाबी रेले के साथ बहते हुए जा रहे थे कि एक पुल के ऊपर कुछ लोग मौजूद थे। इन लोगों ने जब दूर से इस बाबा जी को पानी के साथ आते हुए देखा तो इन्होंने इस तरीके से एक रस्सी बनाई कि पुल के ऊपर खड़े शख्स ने दूसरे शख्स के पांव पकड़े और जिसके पांव पकड़े वो पानी के अंदर की जानिब लटक गया और फिर यूं ही उसने आगे एक शख्स के पांव पकड़े और यूं पकड़ते पकड़ते जैसे ही वो बाबा जी इस पुल के नीचे पहुंचे तो उन्होंने बाबा जी के हाथों को जोर से पकड़ लिया और फिर यूं ही सब लोगों को जब वापस खींचा तो ये बुजुर्ग भी पानी से बाहर आ गए। इसी तरीके से नाज़रीन गिरामी, एक फिल्मी सीन की तरह एक रेस्क्यू एहलकार ने भी एक बच्ची को रेस्क्यू किया जिसको यूं पकड़ा गया जैसे किसी फिल्म में किसी कश्ती के ऊपर सवार कोई हीरो किसी बच्चे को पानी से बचा ले, लेकिन ये हीरो दरअसल कोई फिल्मी हीरो नहीं था बल्कि पाकिस्तान के रेस्क्यू इदारों का एक नौजवान था जिसने कश्ती पर बैठकर अपनी जान को खतरे में डालकर इस मासूम बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था। यही वो जज्बा है जिसको सलामत रखना ज़रूरी है और इसी जज्बे के तहत आप सबसे गुजारिश है कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन की जितनी ज़्यादा इमदाद हो सके मुस्तनद अदारों के ज़रिए कीजिए जो कि मुसलसल रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे।